ये रही वो मनहूस जगह, इतनी सी थी और देखने को तो बहुत शरीफ लग रही है नदी। पुग्गा बहुत शरीफ है पर शरीफ नहीं है। मैं यहाँ से कूदने की कोशिश करी और यहाँ डूब गया। 10 फुट डूंगी है ये। यहाँ कूद कर मैं ऐसे घास को पकड़ता गया और वहाँ जाकर निकला, बिल्कुल वहाँ। और कम से कम 20 फुट में ऐसे पानी का बहाव है जो मुझे घूम कर वहाँ पर ले गया। और वो रहा सामने हॉट स्प्रिंग। लद्दाख जा रहे हो तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता वो किसी के साथ और हो। शायद मेरी अच्छी किस्मत थी कि मेरा दोबारा जन्म हुआ, क्योंकि उस जगह ऊपर जाकर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी मैंने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर कल्पना नहीं करी थी। आप देख रहे हो ये मेरी पहले की क्लिप है जहाँ पर मैं अपने शूज़ वगैरह उतार रहा हूँ, जहाँ पर मैंने अपनी 2 जैकेट पहन रखी हैं और नीचे भी मैंने अपने गर्म कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि शूज़ उतार कर ही हम पुग्गा वैली देखने जा रहे हैं। शूज़ वगैरह उतार कर मैं जब आगे जाता हूँ तो ये एक रिवर देख रहे हो आप, जो आपको पुग्गा वैली के अंदर देखने को मिलेगी। ये रिवर को आप ये मत समझना कि ये इसकी जो चौड़ाई है वो 4 फुट है या फिर 5 फुट है, जो इसकी डूंगाई है ना वो कम से कम 15 फुट है। जब मैं इसको क्रॉस करने लगा मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं भाई, मैं अकेला था, अब सोलो हूँ, तो मैं जब इसको क्रॉस करने लगा मैं इसके अंदर डूब गया, जिसकी वजह से मेरा आईफोन भी गिर गया इसके अंदर, और इसके अलावा मेरा माइक भी गिर गया और हालात मेरे बिल्कुल आपके सामने है। टोटली मैं भीग चुका हूँ। 100% आपको इस व्लॉग के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो मेरी हाथ जोड़कर बेनती है, अकेले मत जाना। ये रहा अडानी का प्रोजेक्ट। अडानी ने कहीं पर भी टांगे घुसाना नहीं छोड़ा। अडानी ने लेह लद्दाख के अंदर भी अपने टांगे घुसा ली है। सुबह सुबह चाय के बिना ना शरीर खिड़ता नहीं है, और मेरा चाय के बिना चेहरे का रंग है ना जो उतरा उतरा ही रहता है। तो अभी आंटी जी को उठाया है क्योंकि सुबह के 6 बज चुके हैं। मैंने आंटी जी को बोला कि उठो जी और चाय चाय बना दो, मुझे जाना है। और अभी मैं जा रहा हूँ पुग्गा वैली। पुग्गा वैली देखने के बाद मैं आगे मनाली वाला रोड पकड़ूंगा। बट जिस गाँव के अंदर मैं रुका हूँ ना, इस गाँव के अंदर सिर्फ ये एक ही होम स्टे है, सिर्फ ओनली दिस इज़ वन। और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता होता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है। यहाँ पर आपको अगर 1 डे 2 डे 3 डे स्पेंड करने होंगे तो विदाउट इंटरनेट ही स्पेंड करने होंगे। और इस स्टे के सामने वादियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलती है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 तरह की वादियाँ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखोगे तो इस साइड आपको ग्रीन पहाड़ देखने को मिलेंगे, इस साइड आप देखोगे तो आपको ब्लैक पहाड़ देखने को मिलेंगे, और अगर आप बिल्कुल सामने देखोगे तो आपको बर्फ़ से भरे हुए पहाड़ देखने को मिलेंगे। और आज हमारा ये रास्ता है, ये शॉर्टकट है मनाली को जाने का, और यही रास्ता है जो पुग्गा वैली जाता है। यहाँ से ओनली 6-7 किलोमीटर दूर है एक पुग्गा वैली है। अगर आप यहाँ पर पुग्गा वैली देखने के लिए आ रहे हो तो यहाँ से सिर्फ ओनली ये वाला रोड जाता है, 42 किलोमीटर है। तासुमारी लेक है, एक बहुत सुंदर लेक है, आप वहाँ पर भी जा सकते हो। अगर आप सीधा रोड जाओगे, ये लेक जाओगे, तो यहाँ पर लेफ़्ट लोगे तो आप चुमातंग पहुँच जाओगे, राइट लोगे तो आप हाले पहुँच जाओगे। सो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप मनाली साइड से आ रहे हो तो इन चीज़ों को आप कवर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। सो शुरू करते हैं आप आज का अपना खूबसूरत व्लॉग। सबसे पहले चलेंगे पुग्गा वैली, और सॉरी सबसे पहले तो चाय पियेंगे भाई। चाय के बिना ना बैटरी बिल्कुल डाउन हो रखी है, बिल्कुल दिख ही रहा होगा आपको मेरे चेहरे से। बट यार चाय चाय है यार, चाय से शरीर खिट जाता है। सो पहले चाय पियेंगे, देन पुग्गा वैली चलेंगे, उसके बाद आगे मनाली वाला रोड पकड़ेंगे, देखेंगे कहाँ पर रात होती है, जहाँ पर रात होगी वहीं पर हमारा रहन बसेरा होगा। और ज़िंदगी जियो, एंजॉय करो, भगवान का नाम लो, कंफर्टेबल जोन छोड़ो, और मेरी तरह अकेले सफ़रों के ऊपर निकलो। मैं अकेला नहीं था, वैसे मेरे साथ मेरी रौनक भी थी। देखना चाहते हो मेरी रौनक को? चलो आ जाओ, मैं अपनी रौनक को दिखाता हूँ जो पहले बार आए हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो भाई साहब ये रही मेरी रौनक, जिसने मुझे लेह लद्दाख का सोलो बहुत सुंदर सफ़र करवाया है। 1% भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एक वॉल तक लीक नहीं हुआ, और बड़े बड़े खड्डों से, बड़े बड़े पत्थरों से, बड़े बड़े पहाड़ों को ये चीरती गई है। सामान अपने मैंने बांध लिया अपना। इस रोड से अगर आ रहे हो तो एक ज़रूरी जानकारी आपको बता दूं कि पेट्रोल कैरी कर लेना। मैंने अपना टैंक है जो फुल करवा लिया है, और इसके अलावा मैंने 6 लीटर तेल और है जो कैरी कर लिया है। लेह लद्दाख घूमना है तो तेल आपको कैरी करना ही होगा। मेरे पास ये 2 कैन भी तेल के कम पड़ गए थे क्योंकि एवरेज इसकी बहुत कम। तो यहाँ पर मेरा रहना बसेरा था, तो मैंने वहाँ पर अंकल आंटी को 500 रुपये दिए। तो कहते ना ना भाई ये तो बहुत कम है, बहुत कम है। मेरी बात कितने में हुई थी? मैं कहा मेरी बात तो 500 में हुई थी ना, तो 500 ही दूंगा। तो ये वाला सिस्टम है भाई। यहाँ पर ना एक ही होम स्टे है, जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। और यहाँ पर देखने लायक 3 से 4 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई दी हैं पहले भी। सो चलते हैं जी यहाँ से। आज मुझे ये वाले ग्लव्स पहनने हैं। अरे यार कितने ठंडे हैं, गीले हो रखे हैं पूरे, क्योंकि बारिश में भीग गए थे ना हम, इसलिए। तो ये इसलिए वाइट वाइट हो रखे हैं, मैंने डायरेक्टली बैग में डाल दिए। सो जो वाटरप्रूफ ग्लव्स हैं वो भी मैं लेकर आया हूँ साथ में, बट वो मैंने रख दिए हैं बैग के अंदर। अब उसको निकालना मुश्किल है। चलो जी चलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं।
और चलते हैं एक सफ़र के ऊपर पुग्गा वैली। जो कहते हैं वहाँ का पानी है ना फकारे मारता है, जैसे घोड़ा फकारे मारता है फुर फुर कर कर, सेम वैसा हाल यहाँ पर भी है। एक फ़ोन मैंने इसमें रख दिया, एक फ़ोन मेरी पॉकेट के अंदर है और एक फ़ोन मेरी जेब में, 3 फ़ोन है। चलो जी, कुछ भूल तो नहीं रहा मैं। पानी की बोतलें बांध ली, ट्राइपॉड रख लिया, ये भी रख लिया, ये भी रख लिया। चलो मैं आपको रूम दिखाता हूँ पहले, मेरा कितना बड़ा रूम था। तो भाई ये था मेरा रूम, जो मुझे सिर्फ ओनली 500 रुपये में मिला था। ये सभी बेड मेरे थे, कोई नहीं थे यहाँ। तो यहाँ पर मैं लेटा था। नहीं जी, कुछ नहीं बोल रहा। चलो चलते। 14,500 हाइट के ऊपर खड़े हैं हम। सतनाम श्री वाहिगुरु, हर हर महादेव, जय श्री राम, सलाम वालेकुम। भगवान करे हमारा, हमारे देखने वालों का आज का दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहे, बहुत ज़्यादा सुंदर रहे। सबकी मनोकामनाएं जो भगवान पूरी करे। और सुबह उठकर सबसे पहले हमें भगवान का शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की नसीब में नहीं होता एक नया दिन। हम खुश नसीब हैं कि भगवान ने हमारी ज़िंदगी के अंदर एक इतना खूबसूरत एक नया दिन दिया है। सो थैंक यू करो सबसे पहले भगवान का। चलो जी, ये एक शॉर्टकट है मनाली को जाने का। तो बट मनाली इतना पास नहीं है। मनाली यहाँ से नियर अबाउट 350 किलोमीटर दूर है। और टाइम मेरे पास हो चुका है 6:45। और मैं 6:45 में इसलिए चला हूँ क्योंकि रास्ता समटाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है रास्ता, और जिसकी वजह से जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे। और रास्ते में हमें देखने को मिलेगी पुग्गा वैली, और पुग्गा वैली के सामने ही एक ठग बंदे का काम भी चल रहा है, उसका भी मैं आपको जिक्र बताऊंगा वहीं पर जाकर। और लाख के लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है हमारे लिए, बट उनको ये नहीं पता कि उनको इसका सामना बहुत बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। तो कल रात यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जो गाड़ी थी ना, गाड़ी डायरेक्टली वहाँ पर धंस गई थी। तो जैसे मैं चल रहा हूँ, जैसे आप ऊपर बादल बन रखे हैं, एकदम से बादल फट गया उस गाड़ी के ऊपर, और सारा मलबा और नियर अबाउट गाड़ी इंसर्ट दूकर लेकर चला गया। सो ये वाला हाल भी पहाड़ों के ऊपर होता है। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ। अगर मैंने सारा हिल लद्दाख कवर कर दिया भाई, नेक्स्ट ईयर में आपको क्या दिखाऊंगा, मैं कुछ दिखाने लायक बचा ही नहीं हूँ। सो चिल मारो भाई। ये देखो यहाँ पर बादलों का परछावा, आगे बादल का परछावा नहीं है, कितनी सुंदर धूप है। और रास्ता देखो भाई, रास्ता ओ ओ ओ ओ धीरे मनप्रीत, धीरे 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 धीरे, कुछ ये वाला हाल हो जाता है। बट थैंक यू BRO का, जो ऑल द टाइम सिर्फ कुछ ही मिनटों में या फिर कुछ ही घंटों के अंदर ये रास्ता है जो क्लियर कर देती है। ये रहा अडानी का प्रोजेक्ट। अडानी ने कहीं पर भी टांगे घुसाना नहीं छोड़ा। अडानी ने लेह लद्दाख के अंदर भी अपने टांगे घुसा ली है। तो ये अडानी की कंपनी है, यहाँ पर लग रहा है थर्मल प्लांट। अब सोचकर देखो, जो वातावरण इतना ज़्यादा सुंदर है लेह लद्दाख के अंदर, जो खूबसूरत इतना ज़्यादा है, अगर वहाँ पर थर्मल प्लांट लग जाए तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर प्रदूषण ही प्रदूषण होगा, और यहाँ पर मौसम है टोटली ख़राब हो जाएगा। कोई भी हानले वगैरह ये तारों को देखने के लिए, उस गैलेक्सी को देखने के लिए, जहाँ इस गांव के अंदर कभी भी नहीं आएगा। तो लेह लद्दाख के लोगों को ये लगता है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बेस्ट है। बट अभी हमारे गांव के अंदर बिजली आ रही है, का सम टाइम नहीं आती, बट अभी तो उनको वो सब बिजली फ्री मिल रही है। बट सोचकर देखो इसका बटन कितना पड़ेगा। अडानी अपनी जो बिजली बनाई है वो 14 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये पर यूनिट लोगों को सेल करेगा। ऐसा हाल होने वाला है इस जगह के ऊपर। यार मैं बड़ा दुख लगा, मुझे इस चीज़ का कोई दुख नहीं है अडानी ने यहाँ प्रोजेक्ट लगाया। दुख इस बात का साला कि यार इतना सुंदर वातावरण हम देखने आते हैं, हजारों करोड़ों लोग फॉरेन से चल कर आते हैं, इतनी दूर सफ़र कर कर हम लोग आते हैं। अगर इस वातावरण में एंजॉय नहीं करेंगे, नेचर में एंजॉय नहीं करेंगे, आप जैसे अगर वातावरण को ख़राब कर रहे हो, तो दैट इज़ बहुत गलत बात है यार, बहुत ज़्यादा। चलो अब तो ये प्रोजेक्ट लग गया, तो क्या पता क्या होने वाला है। अरे भाई साहब साइड पे जाओ, रास्ते में चल रहे हो। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब साइड पे जाओ। अरे हो गए भाई साहब साइड पे, और बड़े आराम से हुए। देखो कितने आराम से, मोटा ना इसलिए अगर मोटा ना हो तो शायद भाकर हो जाता। वो भी कहता होगा यार यार इन गाड़ियों वालों ने परेशान कर रखा है, रोज का ही मेरा काम है। अरे भाई साहब मैं तो रास्ता भटक गया सुबह सुबह खनी मुझे होश नहीं है, खनी मुझे दिखा नहीं। वो सामने गर्म पानी निकल रहा है, वो है हॉट स्प्रिंग। और ये जितनी भी आप देख रहे हो ये पुग्गा वैली है, और इसके सामने ही बहुत बड़ा पुग्गा गांव है, एक बहुत बड़ा विलेज है, जहाँ पर हॉस्पिटल है, जहाँ पर मॉडर्न स्कूल है, और जहाँ पर और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। नेटवर्क यहाँ पर आता है, तो देख सकते हो अभी इसकी कंस्ट्रक्शन का काम चल भी रहा है, और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो भी चुका है। सो वो सामने है, तो मैं तो काफ़ी आगे आ गया। जब आप इस गांव को देखोगे तो आपने पीछे ही ब्रेक लगा लेनी है, बिल्कुल पीछे। तो वहाँ से आप पैदल जाकर देख सकते हो। नियर अबाउट में 2 किलोमीटर आगे आ गया। अब 2 किलोमीटर में पीछे जा रहा हूँ भाई। ये देखो पीका जनरल स्टोर,
तो ये जो घर देख रहे हो ना आप, स्टार्टिंग में देख रहे हो ना, क्योंकि कोई यूट्यूबर दिखाता ही नहीं है यार। अगर किसी ने दिखाया होता तो सेम टू सेम मैं भी यहाँ पर आता और वहीं पर रुकता। मुझे क्या जरूरत है 2 किलोमीटर आगे आने की सोचने वाली बात है ना दोस्त। सो आप जब ये मोड़ मोड़ोगे ना, ये सामने जो पत्थर है ये मोड़ मोड़ोगे, तभी आपको देखने को मिल जाएगा हॉट स्प्रिंग। और यहाँ पर 2 है, एक नहीं है 2 3 है, एक सामने है एक उससे आगे है। जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ मैं आपको वही बता रहा हूँ। चल भाई पीते भाग जल्दी जल्दी। और बस ये जहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है, जहाँ पर आपको ये साइन देखने को मिल जाता है, ये वाला इससे बिल्कुल सामने वो रहा। जो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो ये सब पुग्गा वैली है। बट इसकी दिक्कत ये होगी कि मुझे यहाँ पर शूज़ उतार के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी है ना, यहाँ पर एक रिवर बनी हुई है, इसको क्रॉस करके ही यहाँ पर आना पड़ता है। सो चलो पहले फटाफट से शूज़ उतारते हैं। और सीरियसली यकीन मानना दोस्त, पानी बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। और यहाँ से कम 10 मिनट पैदल चल के जाना पड़ेगा उस हॉट स्प्रिंग के पास। अरे गिर गया था। चलो देखना तो है ही, और दिखाना सबसे मेन आपको है। तो चलते हैं। शूज़ मैंने उतार दिए, नीचे मैंने गर्म स्लैक्स डाली हुई है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और ऊपर से मैंने डाली है जीन। हाय चलो भाई चलते हैं उस जगह ऊपर। पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा पानी। इस ग्रास के जरिए मैं वो घूम कर आ गया, क्योंकि यहाँ पर पानी काफ़ी तेज चल रहा था। मुझे ये था कि कहीं ना कहीं कोई ब्रिज वगैरह बना होगा इसके ऊपर, पर मुझे लगता है कहीं पर भी कोई ब्रिज नहीं है और पानी तेज़ है यार, इसलिए मैं इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। क्या पता कितनी डूंगी होगी या कितनी डूंगी नहीं होगी। सो काफ़ी चीज़ें माइंड में आती है। चलो यहाँ से देखता हूँ, अगर कहीं पर ब्रिज वगैरह मिल जाता तो। खूबसूरती देखो आप, खूबसूरती कितनी है। अरे यहाँ पर भी नहीं है यार, मेरे टाइम पे तो ये सब कुछ होता है क्या? सॉरी दोस्त, मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि पानी बहुत तेज़ है इस नदी के अंदर। मैं पानी के अंदर कूदा भी और देख सकते हो मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए, मतलब मैं नदी के अंदर डूब गया। कम से कम ये जो आप देख रहे हो ना छोटी सी नदी है, ये 2-4 फुट डूंगी नहीं है, 10 फुट डूंगी है। और 10 फुट के अंदर देख सकते हो मेरा सामान और मेरे कपड़े, ये देख लो सारे, ये देख लो जैकेट सब भीग गया। इजी नहीं है वहाँ पर जाना। सो मैं कहता हूँ अकेला कोई मत आओ, अगर अकेला कोई पंगा ले रहा है मत लेना। देख सकते हो मेरी जैकेट, ये मेरी टी शर्ट सब गिल्ले हो गए। ये देखो निचड़ रहा है ना पानी, ये देखो इतना डूब गया मैं इतना। और अगर वहाँ पर घास ना होती, उसको हाथ में डालता मैं, तो आज मैं जिंदा ना रहता, मैं मर जाता आज। ये देख लो जैकेट का हाल, ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ कर, ये देखो ऐसे पकड़ पकड़ कर मैं ऊपर आया हूँ। फंस गया था यार मैं। भगवान का शुक्र है कि मुझे वो घास हाथ आ गई, ऐसे मैंने उसको पकड़ लिया। अब मुझे टेंशन एक बात की है, क्योंकि मेरे कैमरे भी भीग गए, मेरे मोबाइल भी भीग गए। देखो जेब के अंदर सब कुछ था। इसमें तो नॉर्मल है, इसके अंदर फ़ोन थे यार, फ़ोन कैमरास। ये देखो फ़ोन का हाल देखो, फुल भीग गया और ये भी ख़राब हो गया, इसमें पानी चला गया। ये देखो फुल बुरा हाल। एक कैमरा और था मेरे पास, कहाँ गया वो? ये देखो सब कुछ भीग गया। अरे यार मत आओ अकेले, अब मैं जैकेट पहन भी नहीं सकता, और जैकेट के बिना ये ठंड बहुत लगती है। ठंड तो लगेगी, तो कपड़े भीग गए। ये देखो सारे, ये फ़ोन का हाल देख लो, फ़ोन लाइव जेब से निकाल रहा हूँ, ये देखो फुल गीला हो रखा है, शरीर कांपने लग गया। पैंट भी गीली, शर्ट भी गीली, नीचे बनैन भी गीली, सब कुछ भीग गया। फंस गया यहाँ पर आकर मैं। क्या पुग्गा वैली यार। अरे मुझे लगा ये कम होगी, ये 10 फुट डूंगी है, मैं डूब गया सारा बीच में। मैं यहाँ से क्रॉस करने लगा था एकदम से, हाँ एकदम। मगर छोटा रास्ता तो 3 फुट का या 4 फुट का मैं निकल जाऊंगा। मैंने छलांग लगाई, मैं सीधा अंदर, और सब कुछ भीग गया।
मैंने आवाज़ देनी चाहिए थी पर मुझे कुछ समझ में नहीं, मैं यहाँ से निकला और वहाँ पर 10 फुट तैर कर वहाँ पर चला गया, पानी का बहाव मुझे वहाँ तक ले गया। अभी मैं ठीक हूँ बट मेरे कपड़े सारे भीग गए, मेरे मोबाइल भीग गए, कैमरा भीग गए, जो मैक वगैरह वो सबका नुकसान हो गया। मैं तो गाड़ी देखकर यहाँ रुका था भी चलो हौसला है, तो अब सब कुछ खत्म। वो नुकसान नहीं, वो नुकसान जो है ना जो ज़्यादा बुरा है। कपड़े तो चलो सूख जाएंगे, कपड़े है पर इसमें पैकिंग है सभी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू। अभी 10 मिनट रुकता हूँ मैं, यहाँ सूख जाएंगे। मुझे अब यहाँ से निकलना ही है क्योंकि मुझे मनाली पहुँचना है और 10 घंटे का रास्ता है। आपको भी? अच्छा नहीं, मुझे मनाली पहुँचना है जी आज। मुझे बस ये दिक्कत है मेरे कैमरे सही हो जाएं, पानी इसमें डल चुका है। मैं पहले वहाँ चल कर गया उस साइड, फिर वहाँ से वापस आया। हाँ वहाँ से वापस आया फिर चल कर, और मैं फिर ये चल सोचा मैं छोटा सा ही रास्ता है तो डूंगा बहुत ज़्यादा था। तो ये भाई अभी उठे हैं तो कहते आ जाओ मेरे कपड़े पहन लो, चाय पियो। तो ये लेह से है, सो देखो पानी कितना ज़्यादा है, बहुत तेज़ पानी है, स्लिपिंग बहुत ज़्यादा है, तो पंगा आप मत लेना। मैंने तो ले लिया, नतीजा आपके बिल्कुल सामने पड़ा है, नुकसान। अब ये 1,30,000 का लिया था, ये चलो अभी इसकी कीमत है 25-30 हज़ार, तो आज भी इसकी कीमत है एक्सेस मैक्स की। और माइक मेरे ख़राब हो गए जिसके साथ मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, और ये डाल रखा मैंने सूखने, अगर चल जाए तो। अगर देख लो मैंने चेंज कर लिए भाई सारे, लोड डाल ली, जैकेट डाल ली, और दूसरा सारा सामान है यहाँ बांध दिया। जैकेट गिल्ली है, कुछ सामान मैंने पीछे रख दिया लिफाफे में। सो अभी निकलते हैं यार यहाँ से, मूड ख़राब हो गया सारा, गैजेट्स सारे ख़राब हो चुके हैं सारे। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने सूखने डाल रखी हैं, ये देखो। ये रही वो मनहूस जगह, इतनी सी थी, और देखने को तो बहुत शरीफ लग रही है नदी, पुग्गा बहुत शरीफ है पर शरीफ नहीं है। मैं यहाँ से कूदने की कोशिश करी और यहाँ डूब गया, 10 फुट डूंगी है ये। यहाँ कूद कर मैं ऐसे घास को पकड़ता गया और वहाँ जाकर निकला, बिल्कुल वहाँ। और कम से कम 20 फुट में ऐसे पानी का बहाव है जो मुझे घूम कर वहाँ पर ले गया, और वो रहा सामने हॉट स्प्रिंग, जिसको देखने के लिए मैंने यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करी। तो ये भी मनहूस है, मैं पुग्गा नहीं आ रहा, अगली बार आऊँगा तो सेफ्टी के साथ आऊँगा। नन्हे बच्चे तब सो रहे थे जब मैं वहाँ गिरा, है ना, ये सो रहे तब। जो पंगा मैंने लिया आप वो पंगा बिल्कुल भी मत लेना। कुछ मेमोरीज हैं मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ अपनी ओल्ड लद्दाख की, बट उसके साथ एक्सपीरियंस भी बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मैंने बेवकूफ़ी करी, मैंने बेवकूफ़ी नहीं करी। एक इंसान होता है कम से कम 10 फुट छलांग लगा लेता है मेरे जैसा, बट वो पुग्गा वैली ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4 फुट चौड़ी थी, सिर्फ 4 फुट, और वो ही मेरे से पार नहीं हो पाई, और मेरा शायद दूसरा जन्म हुआ है। सो मैं यही करता हूँ आपके लिए, आपको दिखाने के लिए हम इतने बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, बट जब आप सपोर्ट नहीं करते ना तो थोड़ा सा दुख होता है। सो चैनल को ज़रूर से सपोर्ट करना, जितने भी भाई बहन आए चैनल के ऊपर क्लिक करें, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। बोरिंग जरूर रहा सीन आज का, बट मौत से बचकर मैं आज वापस आया हूँ। थैंक यू सो मच।